कल है पवित्र सावन का अंतिम सोमवार। देवघर से लेकर काशी तक हर हर महादेव, बाबा का होगा भव्य रुद्राक्ष श्रृंगार। अरावली में पर्यावरण संरक्षण जागरूकता अभियान के तहत निकाली गई वृक्ष कावड़ यात्रा। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। बच्चों ने नाटक के जरिए दिया पर्यावरण का संदेश। मध्य प्रदेश के धार में आकर्षण का केंद्र बनी बाल गोपाल कावड़ यात्रा। शहर भ्रमण के दौरान नन्हे शिव भक्तों पर हुई पुष्प वर्षा। श्रद्धा और भक्ति के रंग में सराबोर नजर आए 500 से अधिक नन्हे कावड़िए। हर हर महादेव के लगाए जयकारे। गाजीपुर में कावड़ियों की सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन की अच्छी पहल। बाढ़ में डूबे घाटों से दूर कावड़ियों के गंगा स्नान के लिए लगाए झरना नल। वाशिम जिले में महिलाओं ने निकाली कलश कावड़ यात्रा। शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए सिद्धेश्वर मंदिर पहुंची कावड़ यात्रा। गाजे बाजे के साथ शिव की भक्ति में झूमी महिलाएं। भोले की भक्ति में सराबोर महिला ने बजाया डमरू। नब्बे किलो के कावड़ ने लोगों का खींचा ध्यान। भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए लटकाए गए थे 21 जल से भरे कलश। देवी देवताओं के स्वरूप में नजर आए बाल कलाकार। महिलाओं ने धारण किया मां भारती का रूप। राष्ट्रभक्ति का दिया संदेश। कलश कावड़ यात्रा में दिखी गुजरात और महाराष्ट्र की सांस्कृतिक झलक। कलाकारों की प्रस्तुति देख मंत्रमुग्ध हुए शहरवासी। सड़कों पर लगा कावड़ियों का तांता। हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने इलाकों की ओर जा रहे कावड़िए। सावन के आखिरी सोमवार को भगवान शिव का करेंगे जलाभिषेक। हरिद्वार से आने वाली सड़कों पर कावड़ियों की भारी भीड़। बच्चे और महिलाएं भी कावड़ यात्रा में शामिल। नाचते गाते अपने अपने इलाकों की ओर जा रहे हैं कावड़िए। हर तरफ श्रद्धा और भक्ति का माहौल। मुरादाबाद पहुंचने पर कावड़ियों का हुआ शानदार स्वागत। खाने पीने के किए गए इंतजाम। मेडिकल सुविधा की व्यवस्था। जैसे कि हमारे ये बताशे हो गए हैं, इनको सिरिंज से निकाला जा रहा है, ना कि ऐसे खोला जा रहा है। बहुत अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। पैरों को दबाया भी जा रहा है, पट्टियां भी करी जा रही है। बहुत अच्छा करा जा रहा है। बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का जोश बरकरार। 2500 श्रद्धालुओं का छठवां जत्था पहुंचा पुंछ। देश भर से पुंछ पहुंचे श्रद्धालुओं का किया गया अभिनंदन। फूलों की माला पहनाकर किया गया स्वागत। पुंछ में श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए बनाए गए शिविर। कई संस्थानों की तरफ से श्रद्धालुओं के लिए भोजन की व्यवस्था। त्रिशूल स्तंभ पर श्रद्धालुओं ने की मां भारती की प्रार्थना। भारत माता के लगाए जयकारे। पुंछ से लेकर यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं की सुविधा के साथ सुरक्षा के व्यापक प्रबंध। सेना की व्यवस्था से खुश नजर आए श्रद्धालु। उधम सिंह नगर में मूसलाधार बारिश से बाढ़ के हालात। मैदानी इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त। भारी बारिश से बाजपुर क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित। सैकड़ों घरों में घुसा बारिश का पानी। घर छोड़ने पर मजबूर हुए लोग। लगातार हो रही बारिश से रेवड़ा नदी का बढ़ा जलस्तर। बाजपुर नैनीताल हाईवे पर यातायात प्रभावित। वाहनों की लगी लंबी कतार। पुलिस एसडीआरएफ के साथ स्वयंसेवकों की टीम ने संभाला मोर्चा। बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत शिविरों में किया जा रहा शिफ्ट। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन और कीचड़ से चारधाम यात्रियों की बड़ी मुश्किलें। बीआरओ की टीम सड़क मार्गों को ठीक करने में जुटी। प्रयागराज में गंगा यमुना के बढ़ते जलस्तर की वजह से बाढ़ के हालात। लोगों के घरों में घुसा बाढ़ का पानी। बारिश की वजह से शहर के अधिकांश हिस्सों में जलभराव की समस्या। वाहन सवार लोगों की बड़ी परेशानी। प्रयागराज के राजापुर में गंगानगर इलाका बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित। राहत बचाव कार्य में जुटी एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें। प्रयागराज के छोटा बघाड़ा इलाके से सामने आई बेहद मार्मिक तस्वीरें। नवजात बच्चे की जान बचाने के लिए जलभराव के बीच उतरे माता पिता। वीडियो हो रहा वायरल। बाढ़ की वजह से प्रयागराज का गारापुर झूसी मार्ग बुरी तरह प्रभावित। करीब 2 किलोमीटर लंबा संपर्क मार्ग जलमग्न। कई गांव से कटा संपर्क। कौशाम्बी जिले में यमुना नदी के किनारे बसे दर्जनों गांव में सैलाब। यमुना का जलस्तर बढ़ने से जनजीवन अस्त व्यस्त। सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न। बाढ़ की वजह से दर्जनों गांव का कटा का संपर्क। रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए लोग नाव का कर रहे इस्तेमाल। सैकड़ों जलभराव की वजह से गांव के स्कूल हुए बंद। बच्चों की पढ़ाई हो रही प्रभावित। बाढ़ में मस्ती करते दिखे बच्चे। कानपुर में जलभराव की वजह से लोगों का चलना हुआ मुश्किल। रामगोपाल चौराहे से लेकर आनंद साउथ सिटी तक वाटर लॉकिंग। एसपी कार्यकर्ताओं ने धान रोककर किया विरोध।
गाजीपुर में खतरे के निशान के ऊपर गंगा नदी का जलस्तर, जिले के 7 तहसीलों में बाढ़ का प्रभाव, 450 से ज्यादा गांव में किसानों की बड़ी चिंता। उत्तर प्रदेश में बाढ़ से निपटने के लिए सीएम योगी की टीम 11 तैयार, 12 जिलों में प्रभारी मंत्रियों की तैनाती, मुख्यमंत्री का निर्देश, जनधन की सुरक्षा सर्वोपरि। बांदा में यमुना के बढ़ते जलस्तर की वजह से भारी तबाही, खेत खलिहान हुए जलमग्न, घर छोड़ने पर मजबूर हुए लोग। बांदा से हमीरपुर जाने वाले मार्ग को पूरी तरह किया गया बंद, सैकड़ों गांव से टूटा संपर्क, बाढ़ प्रभावितों ने मदद की लगाई गुहार। बांदा में भीषण बाढ़ से निचले इलाकों में लोगों का जीवन बेहाल, बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण कर रहे डीएम और एसपी, प्रभावितों को दिया मदद का भरोसा। यूपी सरकार के मंत्री सुरेंद्र देव सिंह ने जालौन में बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वे, राहत सामग्री वितरण कार्यक्रम में हुए शामिल। कर्नाटक के बीदर जिला में मूसलाधार बारिश, निचले इलाकों में भरा पानी। नागौर में लूनी नदी के तेज प्रभाव ने वाहन सवार लोगों की बढ़ाई परेशानी, कार सवार लोगों की बाल बाल बची जान। भरतपुर में भारी बारिश के बाद डैम ओवरफ्लो, पांचना डैम से छोड़ा गया पानी, बाढ़ की वजह से 1 दर्जन से अधिक गांवों का कटा संपर्क। सवाई माधोपुर जिले में भारी बारिश के बाद दर्जनों गांव में बाढ़ के हालात, जिले के अधिकतर डैम हुए ओवरफ्लो। ग्वालियर के धूमेश्वर महादेव मंदिर के करीब रहने वाली सिंध नदी का बढ़ा जलस्तर, श्रद्धालुओं से सावधानी बरतने की अपील। पटना में भारी बारिश ने शहरवासियों की बढ़ाई टेंशन, निचले इलाकों में जलभराव की समस्या। मूसलाधार बारिश के बाद सड़कों पर चलना हुआ मुश्किल, जलभराव के बीच वाहनों को धक्का देते दिखे लोग। जलभराव की वजह से पटना रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का पहुंचना हुआ मुश्किल, आर ब्लॉक रोड पर कमर भर पानी, वाहन चला रहे लोग। बगहा में 2 दिनों से हो रही बारिश ने ग्रामीण इलाकों में लोगों की बढ़ाई परेशानी, मधुबनी गांव में सड़क मार्ग पर जलभराव की समस्या। बगहा में लगातार हो रही बारिश से गंडक नदी का बढ़ा जलस्तर, नदी किनारे बसे सभी गांव में प्रशासन ने बढ़ाई निगरानी। दिल्ली में यमुना नदी में उफान, चेतावनी स्तर के पार पहुंचा नदी का पानी, लगातार जारी है बढ़ोतरी। दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में रहने वालों को हो सकती है परेशानी, प्रशासन अलर्ट। उत्तर प्रदेश के भदोही में उफान पर गंगा, जलस्तर चेतावनी बिंदु के पार, तटवर्ती इलाकों के लोगों की बड़ी परेशानी, प्रशासन अलर्ट पर, लोगों को सावधान रहने की सलाह। वाराणसी में भी बढ़ा गंगा नदी का जलस्तर, घाटों पर स्नान और पूजा पाठ के दौरान सावधानी बरतने की अपील। चंदौली में भी खतरे के निशान के ऊपर पहुंचा गंगा का जलस्तर, नियमताबाद, चहनिया और सकलडीहा में बाढ़ का खतरा, लोग हुए बेहाल। उत्तर प्रदेश में तीर्थनगरी गढ़मुक्तेश्वर के ब्रजघाट में तेजी से बढ़ा गंगा नदी का जलस्तर, प्रशासन अलर्ट। ब्रजघाट में गंगा में श्रद्धालुओं से गहरे पानी में स्नान न करने की अपील, नाविक और गोताखोर भी तैनात। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र देव सिंह ने हमीरपुर में किया बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे, पीड़ितों से की मुलाकात। दामोदर वैली कॉर्पोरेशन ने झारखंड में मैथन और पंचेत डैम से छोड़ा 57,000 क्यूसेक से अधिक पानी, पश्चिम बंगाल के इलाकों में बढ़ा बाढ़ का खतरा। मूसलाधार बारिश के चलते खतरे का निशान पार करने पर बांधों छोड़ा गया पानी, प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासन और आम लोगों को किया गया सावधान। उज्जैन में आयोजित रक्षाबंधन समारोह में शामिल हुए सीएम मोहन यादव, लाडली बहना योजना से जुड़ी महिलाओं पर पुष्पवर्षा कर दी शुभकामनाएं। उज्जैन में सीएम मोहन यादव ने विकास कार्यों की रखी आधारशिला, भूमि पूजन में हुए शामिल। देहरादून के हरबंस कपूर मेमोरियल कम्युनिटी हॉल में रक्षाबंधन समारोह का आयोजन, कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी। फ्रेंडशिप डे के मौके पर जमशेदपुर में बच्चों ने दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश, टाटा जू में जानवरों और पेड़ों को बांधे फ्रेंडशिप बैंड, कहा धरती पर जीवन की रक्षा में इनका साथ होना जरूरी। भोपाल में बीजेपी सांसद आलोक शर्मा ने रक्षाबंधन के पर्व के साथ सड़क सुरक्षा का दिया संदेश, महिलाओं से बंधवाई राखी, उपहार में महिलाओं को पहनाए हेलमेट। मणिपुर के लाल ने मार्शल आर्ट की दुनिया में बनाई धाक, कुआलालपुर में आयोजित F3 स्ट्राइक कॉम्बैट टूर्नामेंट की हासिल की जीत, गृह जनपद में हुआ स्वागत। श्योपुर के गांव में 15 फीट के मगरमच्छ ने मचाई अफरा तफरी, 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ वन विभाग की टीम ने पार्वती नदी में छोड़ा। भावनगर से अयोध्या के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई रेल ट्रेन को दिखाई हरी झंडी, कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम की दी प्रस्तुतियां। दिल्ली विधानसभा का कामकाज होगा पूरी तरह डिजिटल और पेपरलेस, मानसून सत्र से पहले विधायकों का 3 दिन चला प्रशिक्षण, डिजिटल एप्लीकेशन के इस्तेमाल की दी गई जानकारी। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी दिव्या देशमुख को किया सम्मानित, FID महिला शतरंज विश्व कप फाइनल जीत के लिए दी बधाई।